हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे लाख की चूड़ियों में आधा चैप्टर हो गया था, चैप्टर का आधा हो गया था। अब बाकी को आज पढ़ते हैं, ठीक है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था, ठीक है। खातिरदारी करता था, उसका खाने पीने को कुछ कुछ देता था, बैठाता था और कुछ खाने को देता था, ठीक है। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, ठीक है। मलाई किसको बोला गया है? दूध की क्रीम, चिकनाई वाला दूध की क्रीम, ठीक है। आदर पूर्वक उसको खिलाता था। खातिर मतलब आदर करता था, ठीक। और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। तो अच्छी अच्छी आम होती थी उसके यहाँ, तो आम खा लेता था, बोलता है कामतानाथ जी बोल रहे हैं। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था, ठीक है। लाख की गोलियां बना देता था कामतानाथ के लिए, तो वो बहुत पसंद करते थे। मैं बहुधा मतलब अक्सर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। अक्सर ही कामतानाथ जी अपने मामा घर जाते थे और 1-8 महीने वहां रहकर स्कूल खुलने समय तक वापस आ जाता था। जब स्कूल खुलता था तभी आते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। जॉब करते थे, ठीक है, तो उनकी ट्रांसफर हो गया, बदली हो गई। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के यहाँ न जा सका। बहुत दिन तक वो अपने मामा के यहाँ नहीं जा पाए। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब बहुत दिन बाद मामा यहाँ गए कामतानाथ जी, तो उनके रुचि कम हो गई थी, बड़े हो गए थे, ठीक है। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। गांव में बहुत दिन रहे, फिर भी वो बदलू जो पहले बहुत पसंद करते थे वहां अक्सर बैठा करते थे, पर उनको याद न आई, ठीक है। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, जबकि बदलू कांच की चूड़ियां पसंद नहीं करता था और उनके यहाँ लाख की चूड़ियां ही पहनते थे उस गांव में। लेकिन कामतानाथ जी देखे कि सारी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। विरले ही हाथों में मैंने, और क्या बोल रहे हैं, विरले ही हाथों ही मैंने, विरले मतलब बहुत कम, ठीक है, हाथों ही मैंने लाख की चूड़ियां देखी। बहुत कम के हाथों में लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया, ठीक है, याद आ गई बदलू। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, ठीक है। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, ठीक है। गिर गई और वो कांच उसके कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। अब कामतानाथ जी कह रहे हैं कि मेरे मामा उस समय घर में नहीं थे और मेरे मामा की बेटी के हाथ में चूड़ियां, कांच की चूड़ियां घुस गई, गिर गई, तो मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। बहुत दिन से आए थे लेखक अपने मामा के घर और बदलू से नहीं मिले थे, तो क्यों ना मैं बदलू काका से मिलने चला जाऊं, ठीक है। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था, ठीक है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, क्योंकि बड़े हो गए थे लेखक
और बहुत दिन बाद आए थे गांव, तो बदलू उनको नहीं पहचाना। मैं हूँ जनार्दन काका। उनका बदलू का क्या नाम था? जनार्दन था। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। अब लेखक अपना परिचय दे रहे हैं बदलू काका को। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। ठीक है, अब याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन है। पिछला बीती हुई बातों को, स्मृति पटल मतलब बीती हुई बातों को याद करना। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। अब पहले लल्ला करके पुकारता था बदलू काका, तो अभी भी लल्ला करके बुला रहे हैं, बैठा रहे हैं। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो चारपाई पर बैठ रहे थे लेखक और उत्तर दिया कि इधर आना नहीं हो पा रहा था। ठीक है, कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी जहाँ पे वो लाख की चूड़ियां बनाया करता था। ठीक है, आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। अब बदलू बोल रहा है, बदलू को लेखक बोल रहे हैं कि अब इस काम नहीं कर रहे हैं क्या करके पूछ रहे हैं। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। अब कांच की चूड़ियां पहनने लग गए थे गांव में, और बदलू का काम अब ठप पड़ गया था, काम रुक गया था। कोई लाख की चूड़ियां नहीं पहनते थे, क्योंकि कांच की चूड़ी सस्ते रेट में आ जाती थी। ठीक है, तो बदलू का काम अब कम हो गया था। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला। अब धीरे धीरे मशीनी युग हो गई थी। मशीन से बहुत सारी रंग बिरंगी चूड़ियां, अच्छी अच्छी चूड़ियां बनती थी, तो कांच की चूड़ियों को अधिक पसंद करते थे। तो बदलू का इससे नुकसान हुआ और उसका नहीं बिका उसकी चूड़ियां। तो फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, मशीन लाख में कहाँ संभव है। कांच की चूड़ियां ज्यादा सुंदर दिखती थी, इसीलिए कांच की चूड़ियां को ज्यादा लेते हैं करके लेखक को बोल रहे हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। ठीक है, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। अब बदलू धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा था और वह खांसी आ गई। मुझे लगा उसे दमा है, और अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। अब बहुत दिन बाद देखे थे लेखक बदलू को, और वह बीमार लगने लगा था और थोड़ा सा शरीर से भी कमजोर हो गए थे। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। अब बदलू समझ गया कि ये मेरे को दमा है, सोच रहा है लेखक करके उसको पूछ रहे हैं, मेरे को दमा नहीं है, फसली खांसी है, हल्की फुल्की खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। बहुत दुखी लग रहा था बदलू। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। तो मशीनी युग आ गई है, तो कितने जने को काम नहीं मिल रहा था। तो बदलू का काम न मिलने से उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, और पहले बहुत अच्छा चल रहा था जब उसकी चूड़ियां बिक रही थी, तो अब नहीं बिक रही है। अब सारे लोग कांच की चूड़ियां पहनने लग गए थे। ठीक है, कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? अब कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं लेखक काका को। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब टॉपिक चेंज कर दी और थोड़ा पूछ रहे हैं कि आम की फसल कैसी है? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, उसकी बेटी का नाम रज्जो था। लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, अब लेखक की ओर देखकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। जब भी आते थे लेखक अपने मामा घर, तो बदलू के पास जब बैठते थे तो उसे बदलू काका आम खिलाते थे। तो बोल रहे हैं कि
माफ करना लल्ला, मैं भूल गया था तुम्हें आम खिलाने। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो अब बदलू काका बोल रहे बिना आम खिलाए तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा बोल रहे हैं। अब मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। अब लेखक क्या बोल रहे हैं, कामतानाथ जी क्या बोल रहे हैं कि मुझे याद आ गई जब मेरे लिए बदलू काका मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। फिर याद आ रही है। कामतानाथ को कुछ कुछ बातें और उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गाय अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, उसका काम धंधा नहीं चल रहा था, तो कहाँ से खिलाऊं, मेरा तो काम धंधा ही बंद हो गया है। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में, डलिया मतलब छोटी टोकरी होती है, डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। अब बहुत सारे आम थे तो नहीं खा पाऊंगा बोले। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, शहर के लोग बहुत कम खाते हैं बोलते हैं, तो शहरी ठहरे ना बोल रहा है काका। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 आम एक वक्त में खा जाता, एक बार में खा जाता बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दे दो, अच्छी अच्छी आम 4-5 ठो दे दो करके बोल रहे हैं। सिंदूरी वाले देना, उस आम का नाम सिंदूरी था, जो बहुत मीठा रहता है, उसको दे दो करके बोल रहे हैं। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है, इसी साल फला है बोल रहे हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर उनको दिया। अंजुली मतलब दोनों हाथ की हथेलियों को मिलाकर, पात्र जैसा रहता है ना, जो हाथ दोनों हाथ को जोड़ कर देते हैं, अंजुली में दिया। तो आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह माने नजर एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, अच्छी लग रही थी। फबना मतलब अच्छा दिखना, ठीक है। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। तो बदलू काका बोल रहे हैं ये आखिरी जोड़ा था जो बनाया था, जो मेरी बेटी पहनी है। जमींदार साहब की बेटी के लिए विवाह पर बनाए थे। एक जमींदार थे गांव के, उनकी बेटी के लिए बनाए थे। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं था, और उन्हें बहुत कम पैसा 10 आने दे रहे थे। कहा शहर से ले आओ, तो बदलू उसका नहीं बना, इस रेट में दे रहे थे तो आप शहर से ही ले आओ चूड़ियां करके बोले, और वापस ले आए। मैंने आम के लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। जिस प्रकार कांच की चूड़ी जल्दी टूट जाती है और लाख की आसानी से नहीं टूटती है, तो लाख जैसे ही उसका मन मजबूत था। वह सस्ते दाम पे नहीं देना चाहता था अपने, बल्कि अपना नुकसान सह लेता था वो, और ईमानदार था, सच्चा इंसान था, और अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार था और सच्चा आदमी था। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ लिए, अब इसको अच्छे से रीड करना।